हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें आपका ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। कंप्यूटर पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स है। रिटन एग्जाम में कम से कम 30% आपको लाने होंगे अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25%, बाकी सभी कैटेगरी को कम से कम रिटन एग्जाम में 20% नंबर लाने होंगे। टोटल पेपर 160 नंबर का है। तो अगर आप जो है अनरिजर्व में है तो 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और 20% बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को नंबर लाना कंपलसरी है। इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 160 नंबर का आपका पेपर होगा, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे। इसमें जो है क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा और निगेटिव मार्किंग है 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। गलत आंसर के लिए 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है आपसे वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां और शब्दों के शब्द रूप, इनसे क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, वाक्य जो है गलत होंगे, उसको आपको सही करना है। मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा शब्दों के बहुवचन और किसी वाक्य को अन्य लिंग यानी अदर जेंडर में जो है चेंज करना, तो ये इसी से रिलेटेड हो जाता है। इसके अलावा मुहावरे जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अशुद्ध वाक्य, विलोम शब्द आपसे 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। पर्यायवाची 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको समानार्थी या पर्यायवाची कह सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 क्वेश्चन कंफर्म है। इससे कहावतें, लोकोक्तियां और मुहावरे ये इसी में आ जाता है। तो टोटल 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हो जाते हैं। संधि विच्छेद क्रिया से भावनात्मक संज्ञा बनाना और रचना रचयिता, इसमें जो है गद्य आएगा, मतलब एक पैराग्राफ आएगी जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे आप करके जाएं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट करके जाएं, तभी जो है आसानी से पास हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हिंदी बहुत आसान है, बस आपको जो है कंपटीशन में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। अगर आपके पास इंग्लिश है तो इसमें स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, इससे कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिनोनिम सोनोनिम से 2 या 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एंटोनिम से 1 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। स्पेलिंग डिटेक्टिंग और मिस स्पेल वर्ड से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 1 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। और जो है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे जो है 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैरा जंबल्स, क्लोज पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तैयार करके जाएं। इसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आपको पता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से कम आपके जो है 4 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल्चर से 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, जिसको स्टैटिक जीके में ही जोड़ा जाता है। जैसे कि उसमें होता है डांस हो गया, डांस के अलावा आर्ट हो गया, टाइप ऑफ डांस होते हैं और कौन कौन से जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये सारी चीजें आपके कल्चर में आ जाएंगी। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो कंफर्म मान के चलिए। इकोनॉमी से जो 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म मानिए। और जनरल पॉलिटी में आप एक टॉपिक जो है आपका आर्टिकल है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप उसको तैयार करके जाएं। 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। जैसे डांस का 1 क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, इसके अलावा जो है करंट अफेयर, आप उसको तैयार करके जाएं, उससे कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आप देख सकते हैं मैथ में जो है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन तथा फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, ये आपका जो ये इतना टॉपिक है, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसी में टाइम एंड डिस्टेंस भी है। मेंसुरेशन से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें आप तैयार करें बहुत अच्छे से। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है एनोलॉजी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेटल विजुअलाइजेशन, स्पेटल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, साथ ही अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। 1 या 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग और 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीरीज से पूछे जाएंगे। इसके अलावा पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से होगा, उसको आपको सही करना होगा। तो इस तरह से 7-8 क्वेश्चन तो 2 ही 3 टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको जो है 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। 24 मिनट में आपको रनिंग पूरी करनी है। लेकिन अगर आप लद्दाख के हैं तो मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर रनिंग करनी होगी। 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर
दौड़ना होगा 8 मिनट 30 सेकंड में। और इसमें लद्दाख क्षेत्र की जो महिला है उनको 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। फिर आपकी जो है हाइट मापी जाएगी। इसमें जो है अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी में है तो 162.5 सेंटीमीटर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं तो अगर आप एसटी कैटेगरी में तो 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और फीमेल की 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपका वेट कितना होना चाहिए। तो आप अपनी एज और हाइट के हिसाब से जो है यहाँ पर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे जो है आप मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं दोनों लोग अपना वेट और हाइट यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।